हेलो दोस्तों। एसएससी एग्ज़ाम की आंसर्स की को लेकर अभी एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन सामने आई है जो कि आपकी कट ऑफ और रिजल्ट का पूरा सिनेरियो बदल देगी। चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। जो इन्होंने हमें पहले वार्न किया था अपने पंजे से, वो हमें समझना चाहिए था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपका सीजीएल हो चुका है, सिलेक्शन फेज़ हो चुका है। अभी सिलेक्शन फेज़ की आंसर की आई है, उससे जो पॉइंट्स हमें देखने को एकदम क्लियर हो रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी कंसर्निंग है। जो आपकी अभी सीजीएल हुआ है, मतलब अब क्या ही होगा, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। मतलब स्टूडेंट्स किससे सवाल करेगा? ये तो एकदम दबाते जा रहे हैं अपने हाथों के नीचे, तो ये कब तक चलता रहेगा? तो जो 5 हमें कंसर्निंग जो पॉइंट मिले हैं उससे, एनालिसिस से, तो ये पता चलता है आंसर की देखने के बाद कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिकल क्वेश्चंस। कुछ शिफ्ट में 70 से 80% क्वेश्चन जो थे बिल्कुल आइडेंटिकल आए। मतलब एक शिफ्ट के एस्पिरेंट को कंपेरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है, जबकि दूसरे शिफ्ट को अलग डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। मतलब इससे पूरा एग्ज़ाम का लेवल जो है बैलेंस एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जिस तरीके से ये हमें जो दिखा रहे हैं कि हम बैलेंस लेके चलेंगे, कुछ नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है, तो ये कहाँ है इनका बैलेंस? ये खुद इन्होंने अपने क्वेश्चंस में करके दिया है। अभी जो आंसर की आई है उसमें ये सारी एरर देखने को मिली हैं। ये 70 से 80% क्वेश्चंस का बिल्कुल आइडेंटिकल होना एक नॉर्मल बात नहीं है। मतलब ये पूरा डिसबैलेंस करके डाल दिया इन्होंने जो लेवल है इसका। दूसरा ये है, एसएससी ने खुद अपने 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए हैं, यानी गलत डिक्लेयर कर दिए हैं। अब या तो क्वेश्चंस में एरर होगा या ऑप्शंस में जो भी प्रॉब्लम है कुछ रही होगी, लेकिन कुछ नहीं पता। मतलब कुछ शिफ्ट इफ़ेक्टिवली सिर्फ आपके 80 से 85 वैलिड क्वेश्चंस पे ही इवेलुएट की जाएगी। ये एस्पिरेंट के लिए एकदम अनफेयर है, क्योंकि मार्क्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट कट ऑफ पर होता है। तो ये तो कहीं से भी इनका पेपर जो है बैलेंस नहीं रहा, कहीं से भी जो कंपटीशन सेम रहना चाहिए नहीं रहा। ये सारी प्रॉब्लम कोई माइनर प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपके सीधा कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगी। और तीसरा ये है कि अटेम्प्ट काउंट इश्यू, यानी बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्लेम किया है कि उनके एक्चुअल अटेम्प्ट और आंसर की पोर्टल पर दिखाए गए अटेम्प्ट अलग अलग हैं। यानी 10 से 15 क्वेश्चंस कम दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 10 से 15 क्वेश्चंस का कम दिखना, जबकि स्टूडेंट कन्फर्म है कि उन्होंने वो अटेम्प्ट किए थे। ये मतलब पूरे ग्रेडिंग प्रोसेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन खड़ा करता है। ये किस तरीके से कर रहे हैं मैनेज, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, एकदम सामने है सब कुछ। और इसीलिए इन्होंने आंसर की तक अवेलेबल नहीं होने दी। सिर्फ वही देखेगा जिसका पेपर है, वो वही डाउनलोड करके देख सकता है। ये सारी प्रॉब्लम इन्होंने कर दी है। और चौथी सबसे बड़ी एरर ये है कि क्वेश्चन और ऑप्शन जो है एरर कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं। यानी चैलेंज के बाद भी एरर्स ख़त्म नहीं हुए। आज भी मल्टीपल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस में फ्रेमिंग या ऑप्शंस में गड़बड़ मौजूद है। मतलब एस्पिरेंट्स के टाइम और प्रिपरेशन की कीमत एक फ्लॉड सिस्टम में लग रही है। ये इसे सुधारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है अभी तक। ये सबसे बड़ी बात है कि ये अड़े हुए हैं, जो मतलब गलत क्वेश्चंस हैं, गलत ऑप्शंस दे रहे हैं, वो सबको कंटिन्यू रख रहे हैं। इनका कुछ मतलब अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, किस तरीके से पेपर अच्छे से कराना है। ये बिल्कुल भी या तो समझना चाहते नहीं हैं या समझ ही नहीं रहे हैं। और सबसे आखिरी है इनकरेक्ट अटेम्प्ट स्टेटस। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग इशू ये है कि कुछ एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी, पर आंसर की में नॉट अटेम्प्टेड शो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए वो अटेम्प्टेड दिखा रहा है। ये सिस्टम एरर एस्पिरेंट्स के मार्क्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से इतनी सारी एरर के साथ आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कट ऑफ जो है एकदम फेयर जाएगा, रिजल्ट जो है एकदम फेयर जाएगा? किस तरीके से आप ये कट ऑफ जो डिसाइड कर पाएंगे? फिर से वही, जो बच्चा डिज़र्व करता है वो पीछे फिर रह जाएगा, और जो नहीं डिज़र्व करता है वो फिर से आगे चले जाएगा इस सिस्टम की वजह से। और पता नहीं ये इतनी एरर्स कर रहे हैं और मानने तक को तैयार नहीं है। ये सब पॉइंट्स डायरेक्टली एक ही बात दिखाते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है यहाँ पर। जब आंसर की ही रिलायबल नहीं होगी तो फिर क्या कट ऑफ, क्या रिजल्ट, क्या क्रेडिबिलिटी कैसे मेंटेन होगा? ये सब एस्पिरेंट डिजर्व करते हैं क्लैरिटी, और एसएससी को तुरंत इन इश्यूज़ पर प्रॉपर सॉल्यूशन देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी सिलेक्शन फेस दिया हो और अभी आंसर की डाउनलोड की हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस की? आपके इनपुट इस डिस्कशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो अपनी जो
वैल्यूएबल कमेंट है वो ज़रूर करें और बताएं कि किस तरीके से मतलब आपको भी ये ऐसी एरर्स देखने को मिल रही हैं, जिससे जो क्लैरिटी और अच्छे से हो पाएगी और ये जो बातें हैं आपकी एसएससी हेडक्वार्टर तक जानी चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कुछ करो या मत करो, ताकि ये रीच बढ़े और ये इनके जो सिस्टम है वहाँ तक पहुँचे, इन्हें समझ में आए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो पूरा मतलब अफेक्ट कर रहे हैं, ना प्रोटेस्ट करने दे रहे, ना ऑनलाइन पे कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दे रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है दबाई ना जा सके, इसीलिए आपको अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है, अपनी जो राय है वो ज़रूर मेंशन करें। और आपने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी अपनी आंसर की में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।